अस्सलाम वालेकुम क्लास। मनी वाली चैप्टर में हम डिफलेशन जानना शुरू करने वाले हैं। इन्फ्लेशन में हमने कल पढ़ लिया था। अ जनरल राइज इन प्राइसेस इज कॉल्ड द इन्फ्लेशन। तो डिफलेशन क्या है? अल्टीमेटली डिफलेशन उसके जो है ना कुछ उल्ट चीज़ होगी कि डिफलेशन मीन्स अ सिचुएशन इन विच क्वांटिटी ऑफ मनी इज लेस देन द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉल डाउन। मनी की जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है। सिमिलरली गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस भी कम होती है और उनकी प्राइसेस गिरना भी शुरू हो जाती हैं। द इनकम्स ऑफ द पीपल आल्सो फॉल एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज। लोगों की इनकम भी कम हो जाती है और उनकी अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना वो भी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। इन द फेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रेड साइकिल एक होता है, उसमें जो है ना डिफरेंट फेजेस आते हैं। जब कंस्ट्रक्शन का फेज आता है, ये नेक्स्ट जो है ना हम जब ट्रेड साइकिल वाले चैप्टर पर फेजेस को रिसेशन है, डिप्रेशन है, कंस्ट्रक्शन है, इन तमाम फेजेस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। उस वक़्त क्या होता है, कीमतें और एनवायरनमेंट जो है ना वो गिरना शुरू हो जाती है और इकोनॉमी डिप्रेशन की तरफ जाना शुरू हो जाती है। डिप्लेशन को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? द डिप्लेशन इज अ सिचुएशन व्हेन मॉनेटरी डिमांड ऑफ फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इज लेस देन द करंट सप्लाई। इफेक्ट्स ऑफ डिप्लेशन क्या है? डिक्रीज इन नेशनल इनकम है सबसे पहले। जब लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करेगी, उनकी जो है ना वो अर्निंग्स रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगी, तो अल्टीमेटली उसका जो है ना वो प्रॉफिट्स भी कम होना शुरू हो जाएंगे एंटरप्रेन्योर्स के, और नेशनल इनकम जो है वो भी कम होना शुरू हो जाएगी। डिप्लेशन के टाइम पीरियड में नेशनल इनकम रिड्यूस होने की एक रीज़न ये भी है कि उससे जो है ना वो प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाती है। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट है। बिजनेस में और ट्रेड में जो है ना वो कंट्री अफेयर्स किस तरह से अफेक्ट होते हैं, क्योंकि प्राइसेस इसकी बैकवर्ड जाना शुरू हो जाती हैं। जब प्राइसेस बैकवर्ड जाती हैं तो अल्टीमेटली प्रॉफिट डाउन होता है। जब प्रॉफिट डाउन होगा तो कोई भी एंटरप्रेन्योर जो है ना वो अपनी फैक्ट्रीज और प्रोडक्शन यूनिट्स को बंद कर देगा। दे आउट द आउटपुट लेबर दे आउट द लेबर एंड द सर्वेंट्स, को सर्वेंट्स और लेबर्स को निकालना शुरू कर देंगे और इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। सेविंग है फिर, इंस्टेड ऑफ गुड्स पीपल ट्राई टू कलेक्ट नॉट ईच नेट कैश बिकॉज परचेजिंग पावर ऑफ मनी इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ फॉलिंग प्राइसेस। पीपल क्या करेंगे, वो सेव नहीं करेंगे बल्कि जो है ना वो अपनी प्राइस ज़्यादा परचेज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनकी जो है ना प्राइसेस कम होने की वजह से परचेजिंग पावर मनी की इंक्रीज हो गई है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स खरीदेंगे। तो इन्फ्लेशन भी सेविंग पर नेगेटिव इफेक्ट रखती है। उस वक्त प्राइसेस इतनी हाई होती है कि लोग सेव कर नहीं पाते, और डिफ्लेशन भी सेविंग पर जो है ना वो नेगेटिव इफेक्ट रखती है, क्योंकि परचेजिंग पावर ज़्यादा होने की वजह से लोग ज़्यादा जो है ना वो चीज़ों की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। फर्दर डिक्रीज इन प्राइसेस, द कंज्यूमर फील द एक्सपेक्टेड फॉल इन प्राइसेस ऑफ द गुड्स। फिर पीपल क्या फील करते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि अगर अभी कीमतें कम हुई हैं तो इसका मतलब है कि नियर फ्यूचर मज़ीद कम हो जाएंगी। उस सूरत में क्या होता है, वो अपनी शॉपिंग को डिले कर देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि कंसिक्वेंटली मुसलसल जो है ना हमारी प्राइसेस कम होना शुरू हो जाती हैं। डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नेशनल इनकम और नेशनल आउटपुट जो है ना वो कम हो जाती है व्हेन अ कंट्री फॉल्स इन अ डिफ्लेशन। डिफ्लेशन में जब एक कंट्री इंटर हो जाती है तो उस वक्त नेशनल इनकम और नेशनल आउटपुट दोनों ही कम हो जाती हैं। पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही होती है, सो पर कैपिटा इनकम डिक्रीज हो रही होती है, क्योंकि पॉपुलेशन जब इंक्रीज होती है और नेशनल इनकम डिक्रीज होती है तो पर कैपिटा इनकम भी डिक्रीज होती है। पर कैपिटा इनकम आपको पता है किस तरह से निकालते हैं, टोटल नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन पर डिवाइड करते हैं, और जब बटे के नीचे वाला हिसाब बड़ा होता है तो अल्टीमेटली उसका आंसर छोटा होता है। तो जब पॉपुलेशन आपकी ज़्यादा होगी और ऊपर वाली नेशनल इनकम कम होगी तो पर कैपिटा इनकम आपकी स्मॉलर ही आएगी। इन अदर वर्ड स्पीड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्रीज ड्यू टू डिफ्लेशन। तो डिफ्लेशन जो है उसमें भी आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना वो कम होना शुरू हो जाती है। ये तो थे इसके जो है ना इफेक्ट। अब प्रॉब्लम इज दैट कि डिफ्लेशन आती क्यों है, व्हाट्स द रीज़न।
कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस फेज़ को हमारी इकोनॉमी में एंटर करती हैं? डिक्रीज़ इन डिमांड फॉर गुड्स है। द बेसिक कॉज़ ऑफ फॉलिंग प्राइसेज़ इज़ दैट द डिमांड फॉर गुड्स बिकम लेस एंड देयर प्रोडक्शन एंड सप्लाई। गुड्स की डिमांड जो है वो कम हो जाती है और प्रोडक्शन और सप्लाई जो है ना उससे भी ज़्यादा। देन डिक्रीज इन परचेज है, पीपल जो है ना वो अपनी शॉपिंग कम कर देते हैं ड्यू टू सर्टन रीज़न, जिनमें से एक रीज़न हमने ये पढ़ी है कि लोग ये उनका ये कंसेप्ट होता है कि अगर अभी प्राइसेस कम हुई हैं तो इन नियर फ्यूचर ये मज़ीद कम होंगी, तो इसलिए हमें कुछ अर्सा वेट करना चाहिए और हम अपनी शॉपिंग जो है ना वो फिर ही करेंगे। इस वजह से भी जो है ना वो परचेज कम हो जाती है, देन है डिक्रीज इन कंजम्पशन। जब परचेज कम होगी तो अल्टीमेटली कंजम्पशन भी सर्विसेज की कम ही होगी। इस वजह से क्या होता है, परचेज कम होने से कंजम्पशन कम होती है और कंजम्पशन कम होने से अल्टीमेटली क्या होता है कि उनकी प्राइसेस जो है ना वो गुड्स की वो मज़ीद फॉल करना शुरू कर देती हैं। Decrease in income have. If the demand for goods decreases because of the decrease in income of the individual related to a certain sector, किसी भी जो है ना वो गुड्स की डिमांड डिक्रीज होती है। परचेज क्यों डिक्रीज होती है, जो हमने पढ़ा है ना, ड्यू टू सम सर्टन रीजन। तो सर्टन रीज़न से एक रीज़न ये भी आ सकती है कि इनकम लोगों की कम होना शुरू हो जाती है। कुछ नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं, कुछ वैसे जो है ना प्रोडक्शन सेक्टर उसमें प्रोडक्शन बंद होना शुरू हो जाती है, प्रोडक्शन यूनिट क्लोज हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। तो इस वजह से लोग जो है ना वो परचेज चीज़ों की कम करते हैं, क्योंकि उनके पास इनकम भी कम होती है। फिर कोई ऐसा एक सर्टन यूनिट होता है, यानी कोई ऐसा स्पेसिफिक यूनिट होता है जिसकी प्रोडक्शन कम होने की वजह से उनकी इनकम भी कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर की एग्जाम्पल है, तो जो है ना वो फेज में डिजास्टर कोई आ जाते हैं, बारिशें कम या ज़्यादा हो जाती हैं, तो उस वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाती है, तो अल्टीमेटली हमारे फार्मर की इनकम जो है ना वो डिक्रीज हो जाएगी। तो इस वजह से भी उनकी जो गुड्स की डिमांड है वो कम हो जाएगी। देन है इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ गुड्स। इफ द सप्लाई ऑफ गुड्स इज मोर देन द डिमांड owing to an increase in national income, the prices of goods falls prey to deflation। इनके जब चीज़ों गुड्स की सप्लाई जो है वो उनकी डिमांड से ज़्यादा हो जाएगी, तो अल्टीमेटली उनकी कीमतें जो है ना वो कम होना शुरू हो जाएंगी। और जब कीमतें कम होंगी तो इकोनॉमी जो है वो डिप्लेशन की तरफ मूव करेगी। डिक्रीज इन एक्सपोर्ट है, अगर जो है ना वो किसी भी कंट्री इनकी एक्सपोर्ट में उसके प्रोडक्शन का मेजर पार्ट चला जाए तो डिमांड फॉर गुड्स जो है ना वो भी, लेकिन एक्सपोर्ट्स की जो है ना डिमांड फॉर गुड्स वो किसी सम सर्टन रीजन की वजह से उतनी ही रहे, द इंटरनल सप्लाई ऑफ गुड्स राइजेस, तो फिर जो है ना कम हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर एक्सपोर्ट्स की डिमांड, तो फिर क्या होगा, उन चीज़ों की इंटरनल सप्लाई जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगी, एज अ रिजल्ट प्राइसेस ऑफ दैट गुड्स फॉल। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि उस गुड की जो प्राइस है वो फॉल कर जाएगी। यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, अगर जो है ना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम रिसोर्सेज को फुल ऑप्टिमम लेवल पर यूज़ कर रहे हैं, देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है चीज़ों की वो फॉल कर देगी, तो इसकी वजह से भी कीमतें कम हो जाएंगी। फिर सरप्लस बजट है, इफ द गवर्नमेंट मेक्स सरप्लस बजट एंड टेक्स बैक अ मेजर पार्ट ऑफ मनी फ्रॉम द टैक्सेशन एंड थ्रू टैक्सेस एंड रिड्यूस इट्स एक्सपेंडिचर। अगर गवर्नमेंट जो है वो सरप्लस बजट बनाती है और इनकम का मेजर पार्ट जो है ना वो अपनी नेशन से लेती है, किस तरह से, टैक्सेस के ज़रिए, और अपने एक्सपेंडिचर्स को कम कर देती है, तो फिर भी क्वांटिटी ऑफ मनी की जो सर्कुलेशन है वो बढ़ जाएगी और इस वजह से भी जो है ना वो प्राइसेस सॉरी सर्कुलेशन जो है ना वो कम हो जाएगी और प्राइसेस जो है ना वो भी कम होना शुरू हो जाएंगी। डिक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ द क्रेडिट मनी, if the entrepreneurs reduce the quantity of loans from the bank due to increase in rate of interest, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाता है, तो इस वजह से एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं कि वो बैंक से जो है ना वो मनी लेना मुनासिब, लोन लेना मुनासिब नहीं समझते, तो उस वजह से भी क्या होता है, क्रेडिट मनी जो है उसकी सर्कुलेशन कम हो जाती है, तो इस सूरत में भी प्राइसेस जो है वो कम होना शुरू हो जाती हैं। रेमेडीज इसकी क्या है, सबसे पहली है डिक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम किया जाए ताकि लोग जो है लोन लें, तो एंटरप्रेन्योर्स जो है ना वो अपना काम शुरू करें, उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो, इस तरह से एम्प्लॉयमेंट लेवल भी इंक्रीज होगा और अल्टीमेटली आहिस्ता आहिस्ता इस फेज से इकोनॉमी
बाहर आ जाएगी। देन है इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जो है ना वो एक्सपेंडिचर अपने बढ़ा दे। जो हमने पिछले इन्फ्लेशन के टॉपिक में इसकी रेमेडीज में पढ़ा था कि गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ जो है ना वो प्राइस बॉन्ड बेचती है, कुछ शेयर बेचती है, कुछ होर्डिंग बेचती है और लोगों से इनकम इनकी मनी दे देती है, मनी सप्लाई को रिड्यूस कर देती है। डिफ्लेशन में एक्चुअली क्या करना होता है कि मनी सप्लाई को इंक्रीज करना होता है। यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करेगी कि जो पहले जो है ना वो लोगों को बॉन्ड्स वगैरह बेचती थी, अब लोगों से ये चीज़ें खरीदेगी, शेयर्स खरीदेगी, उनसे बॉन्ड्स खरीदेगी, कुछ डिफरेंट होल्डिंग्स होंगी, कुछ जो है ना वो इस तरह की चीज़ें। तो उससे क्या होगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज कर जाएंगे और मनी सप्लाई भी मार्केट में जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगी। देन क्या होगा, मनी सप्लाई इंक्रीज करने से क्या होगा कि लोगों के पास जो है ना वो अनएम्प्लॉयमेंट के उनकी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी और इस वजह से जो है वो फिर लोगों डिप्रेशन जो है ना ये कम होना शुरू हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो प्राइसेस की टेंडेंसी स्टेबल होना शुरू हो जाएगी। देन इंकरेजमेंट ऑफ द प्राइवेट इन्वेस्टर्स, प्राइवेट इन्वेस्टर्स को प्रमोट किया जाए, उन्हें इनकरेज किया जाए, किस तरह से उन्हें कुछ टैक्स जो है ना उनसे छूट दी जाए, ठीक है, और अपनी प्रोडक्शन जो है ना उसे ताकि वो इंक्रीज कर सकें और फिर जो है ना वो अपनी फैक्ट्रीज को स्टेबल कर सकें। इससे क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज करेगा, फिर डिमांड इंक्रीज होगी, एम्प्लॉयमेंट, और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रोडक्शन यूनिट जब काम करते हैं तो उस वक्त एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है। एम्प्लॉयमेंट जब इंक्रीज होती है तो अल्टीमेटली लोगों के पास इनकम जनरेट होती है और इनकम जनरेट होने से ही लोग चीज़ों की डिमांड भी करते हैं और फिर उनकी कंजम्पशन भी इंक्रीज हो जाती है। देन है डिक्रीज इन इनकम टैक्स, इनकम टैक्स में जो है ना वो डिक्रीज हो जाएगा तो भी लोगों के पास जो है ना डिस्पोजेबल इनकम वो ज़्यादा हो जाएगी। इससे पहले हमने पढ़ा था कि पर्सनल इनकम में से अगर टैक्सेस को निकाल दिया जाए तो जो हमारे पास इनकम बचती है वो डिस्पोजेबल इनकम होती है जिसे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिमिलरली वही बात है कि अगर इनकम टैक्स को रिड्यूस कर दिया जाएगा तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी और वो फिर जो है ना वो चीज़ों की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट है कि इंटरनल सप्लाई बढ़ाने की बजाय ये बेहतर ये है कि चीज़ों को एक्सपोर्ट किया जाए ताकि जो मुल्क में अबंडेंस है सप्लाई की वो कम हो सके और प्राइसेस मजीद डिक्रीज ना हो। देन है यूज ऑफ सेविंग है, इफ गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री टेक सीरियस स्टेप्स टू एनकरेज द पीपल टू इन्वेस्ट, अगर जो है ना वो इन्वेस्ट करने पर लोगों को एनकरेज किया जाएगा तो उससे क्या होगा कि लोग सेविंग्स तो करेंगे लेकिन जो है ना एंड हॉर्डेड द मनी, वो अपनी सेविंग्स को और अपनी हॉर्डिंग मनी को बिजनेस में लगाना शुरू करेंगे। एंड द डिमांड फॉर गुड्स विल इंक्रीज इन अ कंट्री एंड द प्रॉब्लम ऑफ द डिप्लेशन कैन बी ब्रॉट अंडर द कंट्रोल। तो इससे क्या होगा कि गुड्स की डिमांड इंक्रीज होगी और फिर जो है ना वो चीज़ों की डिमांड प्रॉब्लम जो डिप्रेशन प्रॉब्लम है ये अंडर कंट्रोल आ जाएगी। देन है डेफिसिट फाइनेंसिंग है, अगर गवर्नमेंट जो है ना वो डिप्रेशन को कंट्रोल करना चाहती है तो डेफिसिट फाइनेंसिंग के जरिए भी कर सकती है। इसका क्या मतलब है कि गवर्नमेंट नोट इशू करती है लेकिन बगैर किसी गारंटी के, ठीक है। उससे क्या होता है कि वो नोट इशू कर लेती है लेकिन उसकी गारंटी में कोई भी गोल्ड या सिल्वर रिजर्व नहीं रखती। तो उससे मनी की क्वांटिटी जो है ना वो हमारी सोसाइटी में बढ़ जाती है और मनी सप्लाई जब इंक्रीज होती है तो मनी ज़्यादा सर्कुलेट होती है और इस सूरत में प्राइसेस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाती हैं। ये थे आपके इन्फ्लेशन और डिप्रेशन के कंसेप्ट और जो है ना वो काइंडली इन्हें अच्छी तरह से कवर कर लीजिएगा। थैंक यू बच्चों।